बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear student, Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 6th, today I am going to record a video lecture for you. Subject is biology and we are in chapter number 2. Our today topic is structure and function of eye. आज हम आई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई क्या है? आई को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर। इसको क्या कहते हैं? इसको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। फोटो का मतलब है लाइट और रिसेप्टर का मतलब है वो ऑर्गन जो स्टिमुलीज को या सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को रिसीव करता है, उसको रिसेप्टर कहा जाता है। तो इसको फोटो रिसेप्टर इसलिए कहते हैं कि ये लाइट को रिसीव करता है, इस वजह से हम इसको लाइट रिसेप्टर बी कहते हैं। इसको लाइट रिसेप्टर बी कहा जाता है, राइट। लाइट रिसेप्टर इसको इसलिए कहते हैं कि ये लाइट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करता है। यानी आपके सराउंडिंग में लाइट तेज़ होती है, कम होती है, ख़त्म होती है या फिर से रीअपियर होती है लाइट, इन तमाम के बारे में कौन हमें बताता है? आइज़ हमें बताते हैं। तो आइज़ को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर या लाइट रिसेप्टर्स। ठीक है जी। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ की तरफ। उससे पहले उसके कुछ जनरल स्ट्रक्चर बता देते हैं। आपके बॉडी के अंदर नंबर ऑफ आइज़ कितने हैं? नंबर ऑफ आइज़ है 2 आइज़ मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये स्कल के अंदर होते हैं और जहाँ पे मौजूद हैं उसके लिए अपने ख़ास किस्म के सॉकेट बने हुए हैं। ये यहाँ पे स्कल के अंदर इसके लिए सॉकेट्स हैं, उस सॉकेट के अंदर लगे हुए हैं दोनों आइज़ और उसकी मदद से हम चीज़ें देखते हैं। अब आई की पोजीशन इस तरह से है कि ये एक आई यहाँ पे है और दूसरी आइज़ यहाँ पे हैं। हम जितने भी चीज़ें देखते हैं दोनों आई की मदद से देखते हैं। लाइट या इमेजेस दोनों आइज़ तक आते हैं, आई से ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन की मदद से हम चीज़ें देखते हैं। हम जिस तरीके से विज़न करते हैं, हमारे आंखों के विज़न को कहा जाता है बायनॉकुलर विज़न। बायनॉकुलर विज़न, बायनॉकुलर विज़न का मतलब है कि दोनों आंखों से हम चीज़ें देखते हैं। हम अगर अपने एक आंख के ऊपर अपना हाथ रख लेते हैं इस तरह से और चीज़ों को सिर्फ एक आंख की मदद से देखते हैं तो चीज़ें तो हमें नज़र आएंगी, लेकिन चीज़ों को फिर मुकम्मल सही तरीके से हम स्टडी नहीं कर सकते। जब हम किसी भी चीज़ को दोनों आंखों की मदद से देखते हैं तो दोनों आंखों का विज़न जो है वो हमें क्लियर और एक्यूरेट चीज़ें दिखाती हैं। जो इमेज हमें नज़र आ रहा है वो भी क्लियर होता है, हमें इमेज के डिस्टेंस के बारे में भी पता चलता है, इमेज के साइज़ के बारे में भी हमें सही पता चलता है और किसी भी चीज़ या इमेज के डेप्थ के बारे में, मतलब कोई खड्डा वगैरह मौजूद है उसका सही डेप्थ हम मालूम कर सकते हैं अपने दोनों आंखों की मदद से। लेकिन अगर हम एक आंख की मदद से चीज़ें देखें तो इमेज तो हमें नज़र आएगी, लेकिन उसके डिस्टेंस के बारे में, हाइट के बारे में, किसी भी चीज़ के डेप्थ के बारे में हम पूरी तरह से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें हासिल नहीं होती। ठीक है जी। तो हमारा विज़न क्या है? बायनॉकुलर विज़न है और बायनॉकुलर विज़न का हमें फ़ायदा ये है कि ये हमें चीज़ों के इमेजेस क्लियर दिखाता है, जिससे हमें चीज़ के साइज़ का भी सही पता चलता है, उसके डिस्टेंस का भी हमें सही पता चलता है और किसी डिच या किसी खड्डे, उर्दू में हम कहते हैं खड्डे के सही डेप्थ के बारे में भी हम सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल आसान सा है। ये आई की शेप हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे आई लैशेज़ मौजूद हैं इसके प्रोटेक्ट करने के लिए। आई लैशेज़ मौजूद हैं इस तरह से,
ये हेयर्स मौजूद हैं या आईलिड्स मौजूद है, आईलैशेस मौजूद हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। इस जगह को कहा जाता है आईलिड्स, ये हमारे आईलिड्स कहलाते हैं। और इसके ऊपर जो हेयर्स मौजूद हैं इनको आईलैशेस कहा जाता है। आईलिड्स और आईलैशेस का काम प्रोटेक्शंस होता है कि ये आई को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी कोई डस्ट वगैरह हमारे आंखों में आता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईलिड्स और आईलैशेस ये काम करते हैं। ठीक है जी। और इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह को हम कहते हैं आईब्रो, यहाँ पे हेयर्स मौजूद को आईब्रो कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा आंखों के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड्स मौजूद है जिसको कहा जाता है टीयर ग्लैंड। उसको टीयर ग्लैंड कहते हैं। टीयर ग्लैंड का मतलब है कि वो टीयर प्रोड्यूस करता है, इसको कहा जाता है टीयर ग्लैंड। इसको कहते हैं टीयर डक्ट। और ये यहाँ पे नोज के अंदर खुलता है, ये टीयर डक्ट। यहाँ से टीयर प्रोड्यूस होते हैं, टीयर आंसू जिसको हम कहते हैं, वाटर प्रोड्यूस होता है और इसको यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। तो ये आपके आंखों का एक क्लियरिंग सिस्टम होता है, आंखों की सफाई इसकी मदद से होती है। ठीक है जी। इसके अलावा आंखों के अंदर आपको एक कलरफुल स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसको कहा जाता है आइरस। और आइरस के अंदर आपको एक छोटी सी सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसको कहा जाता है प्यूपिल। ये आइरस कहलाता है और ये कहलाता है प्यूपिल। ठीक है जी। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर ऑफ आई है जो हमें एक्सटर्नल से नज़र आ रहा है। एक्सटर्नली हमें आई क्या नज़र आती है? एक्सटर्नली हमें नज़र आ रहा है जो आईब्रो है, इसके ऊपर आईलिड्स होते हैं, फिर आई लैशेस होते हैं। यहाँ पे मौजूद है टीयर ग्लैंड, उसका काम होता है कि टीयर प्रोड्यूस करना, और टीयर हमारे आंखों की सफाई का काम करता है, उसकी क्लियरिंग का काम करता है। यहाँ से एक डक्ट निकलता है, उसको कहा जाता है टीयर डक्ट, जो नोज़ में यहाँ पे खुलता है। और आंख के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से में एक सर्कुलर कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है आइरस। और आइरस के दरमियान एक सर्कुलर विंडो होती है, उसको प्यूपिल कहा जाता है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अब आते हैं हम आई के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ या उसके डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाते जाएं। डायग्राम बहुत आसान है आई का। आप सबसे पहले इस तरह का एक सर्कल बना लें पेंसिल की मदद से। इस तरह का एक सर्कल आप पेंसिल की मदद से बना लें। राइट। इस सर्कल के इस वाले हिस्से को थोड़ा सा आप बल्ज कर लें, बाहर की तरफ निकाल लें। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बल्ज कर लें। अब इस हिस्से को आप दोबारा आप ख़त्म कर लें, इरेज कर लें। ये आई का फर्स्ट लेयर आपके साथ बन जाता है। इस फर्स्ट लेयर को कहा जाता है स्क्लीरा। स्क्लीरा के फ्रंट को, इस जगह को जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो बल्ज आउट है, इसको कहा जाता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। ये हिस्सा ओपेक होता है स्क्लीरा का, इससे लाइट नहीं गुजर सकती। और सामने वाला हिस्सा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इससे लाइट गुजर सकती है। इसके बाद आई का दूसरा लेयर मौजूद है जिसको हम कहते हैं कोरोइड। इसको यहाँ तक इस तरह ले आए, ये दूसरा लेयर दरमियान में आ जाएगा, यहाँ तक ले आए इस तरह से। और जैसे ये सेंटर की तरफ आ जाता है, बिल्कुल दरमियान की तरफ इस तरह आ जाता है, सेंटर में ले आए इसको। जब ये सेंटर की तरफ ले आता है तो ये अंदर की तरफ इस तरह मुड़ जाता है, अंदर के साइड पे इस तरह मुड़ जाता है, और इससे आई का दूसरा लेयर बनता है। दूसरे लेयर को कहा जाता है कोरोइड। ये कोरोइड कहलाता है। और कोरोइड जो सामने की तरफ इन्विजिनेट हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनाता है जो हमने वहाँ पे दिखाया हुआ है।
ये वाला, ये आयरस बनाता है। इसको क्या कहते हैं? आयरस। ये बिल्कुल गोल शेप में आ जाता है, बिल्कुल गोल। आंख की तरफ से आप आंख को देखते हैं तो बिल्कुल गोल शेप में आ जाता है, इसको आयरस कहते हैं। और दोनों जो आयरस के दरमियान ये वाली विंडो जो बन जाती है, इसको कहा जाता है, इसको प्यूपिल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्यूपिल। अब प्यूपिल के बाद यहाँ पे, बिल्कुल जहाँ पे प्यूपिल के सामने, यहाँ पे हमारे पास लेंस लगा हुआ है। यहाँ पे मौजूद है आई लेंस। इस आई लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड करते हैं, स्पेशल लिगामेंट्स इसको होल्ड करते हैं। इसको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस को होल्ड करते हैं। लेंस का काम होता है कि लाइट को फोकस करना। यहाँ से जो लाइट गुजरती है इसको फोकस करता है। कहाँ पे? यहाँ पे दरमियानी एक लेयर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव लेयर। उसको कहा जाता है रेटिना। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर होता है जिसके ऊपर इमेज बनता है, और जिस जगह के ऊपर इमेज बनता है, इस जगह के ऊपर जहाँ पे इमेज बनता है, इसको कहा जाता है फोविया। इस फोविया के ऊपर लाइट फोकस होती है। लेंस लाइट को इस जगह के ऊपर फोकस करता है और यहाँ पे इमेज बनता है। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। उनको रॉड और कोन सेल्स कहा जाता है। यहाँ से ये सेल्स इमेज बनाते हैं और यहाँ पे फिर यहाँ से स्पेशल सेंसरी नर्व निकलती हैं जिसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व्स। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स जिसको कहा जाता है। इन ऑप्टिक नर्व्स की मदद से ये मैसेज या इम्पल्स जो है ब्रेन तक कम्युनिकेट होता है। ब्रेन इस मैसेज को इनकोड करता है और हमें चीज़ का इमेज नज़र आ जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा आंख के अंदर फ्लूइड्स भी होते हैं। कॉर्निया और लेंस के अंदर एक वाटरी फ्लूइड पाया जाता है, एक सॉल्यूशंस होता है पानी का जिसके अंदर साल्ट भी होते हैं। इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। इसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के दरमियान वाला हिस्सा, यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वाइट कलर की जेली होती है, उसको कहा जाता है वेट्रस ह्यूमर। उसको क्या कहते हैं? वेट्रस ह्यूमर। तो ये आपके आई का इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी। मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ, अब गौर से सुने। आपके आंख के 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर कहलाता है स्क्लीरा। स्क्लीरा का सामने वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसको कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद दूसरा लेयर होता है, उसको कोरोइड कहते हैं। और कोरोइड जब सामने की तरफ आ जाता है, कॉर्निया की तरफ आता है, तो दरमियान में अंदर की तरफ इस तरह मुड़ जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं आयरस। तो आयरस आपके आई को कलर भी देता है। आयरस के अंदर एक छोटी सी विंडो बनती है जिसको प्यूपिल कहा जाता है, और प्यूपिल का काम होता है टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड आई। आई के अंदर जो लाइट दाखिल होती है उसके अमाउंट को कंट्रोल करना इस प्यूपिल का काम होता है। जब लाइट ज़्यादा दाखिल होती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये विंडो छोटी हो जाती है और अंदर जाने वाला लाइट कम हो जाता है। और जब लाइट की मिकदार कम होती है, लाइट डिम होता है, तो प्यूपिल खुल जाते हैं और आंख के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर दाखिल होती है। इसके बाद लेंस मौजूद हैं। लेंस का फंक्शन आप जानते हैं। लेंस का काम होता है लाइट को फोकस करना। ये लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करता है। लेंस को स्पेशल काइंड्स ऑफ लिगामेंट्स होल्ड करते हैं, उसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहा जाता है। उसके बाद फिर लाइट सेंसिटिव लेयर मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर्स।
ये लाइट को रिसीव करता है और इसका इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होता है। रेटिना से इस मैसेज को स्पेशल नर्व्स, जिसको ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स, इन ऑप्टिक नर्व्स की मदद से इस मैसेज को ब्रेन के पास भेजा जाता है और ब्रेन हमें इमेज दिखा भी देता है, उसका साइज़ भी बताता है और उसका डिस्टेंस भी हमें बता देता है। ठीक है जी। आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? आज के लेक्चर में आपने आई के बारे में सीखा कि आई एक फोटो रिसेप्टर है। फिर उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में सीखा कि एक्सटर्नली हमें जो आई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस जगह को कहा जाता है आई लैशेज़, ये आई लेड्स हैं। फिर अब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मौजूद होता है टीयर ग्लैंड, जो टीयर प्रोड्यूस करता है, जिससे आँख की कॉर्निया की सफाई होती है। सामने जो आपके पास कलरफुल पार्ट नज़र आ रहा है उसको आयरस कहा जाता है और आयरस के अंदर जो स्मॉल विंडो है उसको प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है जी। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो क्रॉस सेक्शंस के हमें अंदर ये पार्ट्स नज़र आते हैं। ठीक है जी। सिर्फ आज की वीडियो में आपने यही सीखना है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में होगी, लेकिन उसमें हम सीखेंगे कि हम चीज़ें कैसे देखते हैं, आई की मदद से हम चीज़ें किस तरह देखते हैं और आई के चंद डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। आपका होमवर्क ये होगा कि आपने आई का एक खूबसूरत डायग्राम उसको बनाना है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को आपने लेबल करना है। तो आपका डायग्राम होमवर्क आपका हो जाता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ आई। राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.